राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलितबलिधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता। शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमोऽस्तु ते। ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती हि सा। वलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनि। त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। आइए हनुमन्त बिराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। परंपरा पर अकारण ही भक्तों पर कृपा करने वाले करुणा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगत पालक हम सभी के हृदय में निवास करने वाले कन्हैयालाल सरकार की सप्तमयी बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ मंडप में आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम नमन वंदन। सबसे पहले कथा में पदार्पण करने वाले, सबसे बाद में स्वधाम को जाने वाले ऐसे संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। दूर दराज से पधारे सुधीर श्रोता महानुभाव, बड़े बुजुर्ग गण, युवा साथी,
ममता की योग के प्यारी माताएं, प्यारी बहनें एवं छोटे छोटे बच्चे, कथा के आयोजक परम आदरणीय त्रिलोकनाथ तिवारी जी, उनके तीनों सुपुत्र और उनके पौत्र, सभी के हृदय पटल पर विराजमान राधा माधव की उस पावन छवि को यह व्यासपीठ प्रणाम करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। आइए, बड़ी भक्ति कृपा है ठाकुर जी की। 6 दिवस की कथा का रसास्वादन हम सभी लोग संवेद रूप से एकीभूत होकर के कल किए। 7वें दिवस की कथा रूपी पुष्प को श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए हम सभी लोग पुनः से संवेद रूप से एकीभूत हो। जीवन का जितना दिन निकलता जाए, परमात्मा का हमको हृदय से उतना ही धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा की ऐसी कृपा कि हमारे जीवन के इतने दिन निकल गए। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम सत्संग को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज शायद एक छोटी सी घटना घटी, मैं तो उसको घटना नहीं मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि आज एक यादव जी इस संसार को छोड़ करके परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। ठाकुर जी के श्री चरणों में यही आग्रह कि ठाकुर जी अपने श्री चरणों में स्थान दें और एक व्यासपीठ पर आसीन एक ब्राह्मण बालक का तो यही विश्वास है कि ठाकुर जी ने ही उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि मुझसे कल लोग बता रहे थे, आज हमारे अरुण भैया गए थे हमारे पास, बोले महाराज जी कल शाम तक आकर के वो यादव जी यहाँ पर कथा सुने और आज ही एक्सपायर हुए भैया, आज और आज ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो कहा गया है अंतमति सोगति, और ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते किसी के प्राण निकल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य का विषय कुछ संसार में हो ही नहीं सकता है महाराज। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और देखिए दूसरी बात ये कि आज ठाकुर जी का एक पर्व है। कल एकादशी थी, कल भद्रा होने के कारण तुलसी विवाह नहीं हो पाया, आज भगवान का विवाह है और भगवान के पर्व के दिन जो स्वधाम चला जाए उसके लिए तो महाराज साक्षात भगवान के द्वार खुले हुए हैं, मानो कन्हैया ही उन्हें अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, ऐसी मौत हुई है। तो इस मृत्यु पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद उम्र भी उतनी हो चुकी थी उनकी। अरुण भैया बता रहे थे 65 साल के हो गए, तो बड़े सौभाग्यशाली थे वो कि यहाँ पर यातनाएं उनको नहीं भुगतनी पड़ी। हम आप सभी लोग ठाकुर जी से यही कामना करें कि ठाकुर जी सिर्फ अपने चरणों में उनको स्थान दें और परिवारी जनों को इस दुख की जो घड़ी आई है, इस दुख की घड़ी में उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ठाकुर जी से यही कामना, क्योंकि महाराज ये तो शव यात्रा नहीं, ये शिव यात्रा है। आइए सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय हो श्री राधे।
राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को वेदापिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अरे भैया होता है और कोयल भी काली होती है, मैं रोज बताता हूँ। कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कहते हैं कौआ बोलता है तो हम कौए को पत्थर से मारते हैं, और बसंत समय आने पर जब कोयल कूक मारती है महाराज, कोयल बोलती है बसंत के समय में, तो हम सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? कोयल कितनी प्यारी बोली है महाराज, तो हम सभी इंसान हैं। योनि सबकी मनुष्य की है। कौआ भी काला, काका कृष्णा पिका कृष्णा। महाराज हम सभी तो दो हाथ दो पैर आपके वही सबके हैं। तो कहते हैं कि भजनानंदी ही जीव संसार में ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है, और जो भक्त है उसको भी प्रिय लगता होगा। अभक्त को तो महाराज मैं कह नहीं सकता हूँ। कल हम सभी लोग बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ ठाकुर जी का प्रथम विवाह उत्सव मनाए, प्रथम विवाह उत्सव मनाए। और आज मुझसे कोई आकर के कह रहा था कि महाराज, हमसे क्या आकर के कह रहा था, कह रहे थे कि महाराज कोई कह रहा था कि महाराज कल बहुत जल्दी रुक्मिणी विवाह करा दिए। तो भैया जल्दी विवाह कराने का तात्पर्य यह है कि जैसा मान लीजिए परिवार में 10 सदस्य हैं, तो जो परिवार का मुखिया है 9 को नहीं प्रसन्न कर पाता है, तो हम सबको कहां प्रसन्न कर पाएंगे? कहो तिवारी जी। अब किसी ने अपने दिमाग की ये थ्योरी बना ली है कि मुझे कथा में जाकर चुटकुल्ला सुनना है, तो महाराज चुटकुल्ला के अलावा उसको कुछ सुनाए तो महाराज, अरे महाराज चुटकुल्ला तो सुनाए ही नहीं। किसी ने अपने दिमाग में ये रख लिया है कि हमें भजन में आनंद आता है, तो महाराज अगर भजन कम गाए, अरे महाराज आनंद नहीं आया, भजन नहीं गाए महाराज। और किसी ने ये दिमाग में रख लिया है कि महाराज कथा ही कथा सुननी है, तो भैया
घर की बात छोड़ो, कोई अभी मुझसे बैठ करके बता रहा था कि महाराज इस हाथ में 5 अंगुली है, यही बराबर नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, भगवान भी सबको नहीं प्रसन्न कर पाए तो हम तो इंसान हैं, तुच्छ प्राणी, हमारी क्या औकात है सबको प्रसन्न करने की। सच्चा भगत, सच्चा श्रोता तो वही है। पहले ही दिन मैं बताया था कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक जो फर्स्ट क्वालिटी का श्रोता है वो आएगा 3 घंटे, अगर कथा चली तो महाराज वो सत्संग की गोता में गंगा में गोता लगाता है महाराज, और 3 घंटे कब बीत जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता है। लास्ट में प्रसाद लेकर के ठाकुर का नाम लेते हुए अपने घर को चला जाता है, और उसी का महाराज कल्याण है। और दूसरा कौन है महाराज? सरौता। सरौता का काम हमारे तिवारी जी हैं, बड़ी प्यारी सरौती रखे हैं, और दिन भर उससे कटर 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 सुपारी काटते रहते हैं। महाराज तो सरौता का काम ही यही है। अब कुछ लोग आए हैं तो कहें तिवारी जी देख रहे हो टेंट का टेंट लगवाए हो। अरे तिवारी जी तो ये कर दिए, करवा दिए, इनके पूर्वजों की कृपा थी कि ऐसा टेंट लगवा करके इतनी बड़ी भागवत करवा लिए। अब मैं आप उन व्यक्तियों के लिए क्या कहूं, मैं थोड़ा आवेश में आ जाता हूं तिवारी जी। बहुत ये है, संत को ब्राह्मण को आवेश नहीं आना चाहिए, लेकिन अब करें क्या? ये तो बात वही हो गई नहीं, ये संसार है। एक बहुत छोटा दृष्टांत याद आ गया। एक बार क्या हुआ भैया कि एक छोटा सा दृष्टांत, ये मुझे दुख नहीं होता इन सब बातों का, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ तो मुझे 4-6 लोग 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत याद आया कि ये संसार कैसा है, आप कितने भी अच्छे चल लो लेकिन आपको जीने नहीं देगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदा बाजार से, तिवारी जी एक घोड़ा खरीदा, और क्या किए, घोड़ा खरीदने वो व्यक्ति गया तो अपने बच्चे को साथ में ले गए, बच्चे को साथ में ले गया। अब महाराज घोड़ा खरीदा तो उसी घोड़े पर बाप बेटे दोनों सवार हो लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, घोड़े पर बाप बेटे दोनों सवार हो लिए। अब महाराज घोड़े पर सवार होकर के जब कुछ दूर निकले तो एक चौराहे पर 4 आदमी निकले, 4 आदमी खड़े थे वहां पर। 4 आदमी खड़े थे तो बाप बेटे दोनों घोड़े पर सवार थे। तो वो जो 4 आदमी खड़े थे उनको देख करके बोले कि कैसे बेवकूफ आदमी हैं ये लोग, कि एक बेचारा अनबोलता जानवर है और उसके ऊपर 2-2 लोग लदे हुए हैं। एक अनबोलता जानवर है घोड़ा, और उसके ऊपर ये बाप बेटे दोनों सवार हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अच्छा, अब पिता ने क्या किया कि महाराज खुद बैठ गया, बेटे को नीचे उतार दिया। अब महाराज बेटा घोड़े को पकड़ लिया, पिता घोड़े के ऊपर बैठ गया। अब महाराज फिर चलने लगे, आगे चौराहे पे पहुंचे तो वहां भी 4 लोग मिले। बोले कैसा मूर्ख आदमी है ये, बेटे को तो पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। तो पिता ने क्या किया, खुद उतर गया वो बेचारा, अपने बेटे को बैठा दिया और खुद पैदल पैदल चलने लगा। महाराज कुछ दूर और निकला वो, फिर 4 आदमी उसको मिले। बोले कैसा मूर्ख आदमी है कि अपने बेटे को घोड़े पे बैठा रखा है, खुद पैदल चल रहा है। तो महाराज वो पिता बेचारा क्या करे, कुछ उसको समझ में नहीं आया। तो अब क्या किए कि महाराज बाप बेटे दोनों पैदल हो लिए और घोड़े को हाथ में लेकर चलने लगे। मिश्रा जी घोड़े को हाथ में लेकर चलने लगे। कुछ दूर गए, आगे एक चौराहा फिर मिला, 4 लोग वहां फिर मिले। तो उन लोगों ने कहा कि ये कैसा मूर्ख आदमी है, घोड़ा इनके साथ है और ये पैदल चल रहे हैं। तो महाराज उस पिता ने कहा कि हम किस भांति चलें कि हमें संसार जीने दे, किस भांति हम चलें कि संसार हमें जीने दे। 2 लोग घोड़े पे बैठे थे तो भी लोग तंज कसना नहीं बंद किए कि बताओ शर्म नहीं आती है, 2-2 लोग घोड़े पे बैठे हैं। मैं बैठा था, बेटे को उतार दिया, फिर भी लोगों ने नहीं छोड़ा, और बेटे को बैठा दिया, मैं पैदल चला, फिर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। अब घोड़ा अकेले चल रहा है, फिर भी लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। तो तिवारी जी कितना भी अच्छा करोगे अब, लेकिन जिसकी आदत है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता है। तो भैया हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि संसार की मत सुनो,
अपने मस्ती में मस्त रहो। वही कहते हैं ना, एक लाइन गाऊंगा मुझे याद आ गया, वाह वाह रे वाह वाह रे। अच्छा, सबसे मस्ती में कौन है? फकीर साधु। एक ही लाइन गाऊंगा, वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। भैया अगर मौज किसी की है तो फकीरों की है, जो किसी की नहीं सुनते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और दुनिया की सुनोगे महाराज तो बड़े खुशहाल जीवन में भी आपको चिंतित रहना पड़ेगा। तो भैया ये लोगों का सोचना है। हमारे जजमान जी बेचारे हमारे पास कल गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। हम तो यही चाहते हैं, एक तो हमारे कन्हैया को आनंद आना चाहिए, दूसरे हमारे जजमान को। अगर हम निष्कपट भाव से इस मंच पर बैठे हैं तो हमारे कन्हैया आनंदित हो जाए और हमारे जजमान, कन्हैया आनंदित होंगे तो वो लोग हमारा सुखी होगा, जजमान आनंदित होंगे तो ये लोग हमारा सुखी होगा। ये भी तो चाहिए। तो भैया वही बात है। अब देखिए, अगर कथा की जाए 40 दिन में तो मुझे नहीं लग रहा है कि यह कथा पूर्ण हो पाए। अरे भैया, जो मैंने सुनाया उसको तो सुन लिया होता, जो मैंने छोड़ा वो तो तू कह रहा है कि 5 मिनट में कर दिए, और जो मैंने सुनाया शायद उसको तूने सुना ही नहीं। तो तू यही देखने आया था क्या मेरी कथा में कि महाराज छोड़ते क्या है? तो भैया तेरा भाव तू जाने, कन्हैया जाने, भैया हम कहाँ जाने। प्रेम से बोलिए एक बार श्री राधे। तो कहते हैं कल भगवान का प्रथम विवाह राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ हुआ, और यहाँ पर रुक्मिणी से भगवान से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। भगवान के द्वारा भगवती रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। महाराज प्रद्युम्न पैदा हुआ और प्रसूतिका ग्रह से ही तिवारी जी एक संबरासुर का नाम का राक्षस था। संबरासुर नामक एक राक्षस था, वो प्रद्युम्न जी को प्रसूतिका ग्रह से ही महाराज चुरा ले गए। अच्छा, ये संबरासुर था कौन? बोले महाराज जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो कंस की दोनों पत्नियां रोती हुई अस्थि और प्राप्ति रोती हुई जरासंध के पास गई। तो भगवान भीम के द्वारा जरासंध का भी वध करवा दिया। तो कहते हैं जरासंध का ही मित्र था संबरासुर, और जब जरासंध मारा गया तो संबरासुर भी भगवान से बैर पाल लिया। और जब पता लगा उसको कि भगवान के पुत्र पैदा हुआ है तो राक्षस था, मायावी था, आया प्रसूतिका ग्रह से संबरासुर प्रद्युम्न जी को महाराज कहते हैं चुरा करके लेकर के चला गया। लेकर गया महाराज और समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। और कहते हैं समुद्र में फेंका तो एक मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई, और कहते हैं उस मछली का शिकार एक बहेलिये ने किया, और करने के बाद में उस मछली को संबरासुर के यहाँ बेच दिया गया।
और वो मछली संबरासुर की पाकशाला में आई। और जब मछली का पेट फाड़ा गया महाराज, तो मछली के पेट से एक सुंदर बालक निकला। तो संबरासुर को खबर भिजवाई गई कि महाराज एक मछली के पेट से बालक निकला है, इसका क्या करना है। तो बोले जो हमारे यहाँ काम करती है पाकशाला में विद्यावती, जो हमारी नौकरानी है विद्यावती, उसी को दे दो, ले जाकर के इस बालक का पालन पोषण करे। महाराज प्रद्युम्न जी को विद्यावती को सौंप दिया गया। विद्यावती महाराज लेकर गई और प्रद्युम्न जी का पालन पोषण करने लगी। एक दिन नारद जी आए और विद्यावती के कान में बोले कि तू जिसका पालन पोषण कर रही है कोई और नहीं, ये तेरा पति है। कौन है? पति। तो महाराज विद्यावती ने कहा, महाराज मैं इतनी बड़ी और मेरा पति इतना छोटा, कैसे मेरे पति हुए? तो बोले कि बात उस समय की है। बोले किस समय की? जब शिव तीसर नयन उघारा, तुरतई काम भयो जरिछारा। महाराज जब कामदेव ने अपने बाणों का प्रहार भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए किया था, तो कहते हैं भगवान शिव के क्रोध से कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया था। और महाराज कामदेव की जो पत्नी थी रति महाराज भगवान शिव के चरण पकड़ करके रोने लगी। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तू घबरा मत, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे तेरे पति अगले जन्म में तुझे प्राप्त हो जाएगा। अब नारद जी के द्वारा ये बात पता चली महाराज, तो विद्यावती बड़ी प्रसन्न हुई। और महाराज कहते हैं कि प्रद्युम्न जी को छुपा कर रखा और खूब सेवा की। महाराज बहुत थोड़े दिनों में प्रद्युम्न जी को महाराज जवान कर दिया। अब भाई बताओ, आप 30 साल की हो और आपका पति 5 साल का हो, उसको गोदी में खिलाएंगे कि पति मानेंगे? हा? तो महाराज कहते हैं कि जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो विद्यावती ने पूरी दास्तान प्रद्युम्न जी को बतलाया कि आप मेरे पति हो, ऐसी ऐसी बात है। तो कहते हैं महाराज विद्यावती और प्रद्युम्न जी मिल करके संबरासुर का महाराज वध कर दिए। और वध करने के बाद विद्यावती से प्रद्युम्न जी विवाह कर लिए। विवाह करने के बाद में हाथ पकड़ करके ले आए, कहां? द्वारिकापुरी। अब महाराज बचपन में ही जिस बच्चे को चुरा लिया गया हो, किसी ने उसका दर्शन ही ना किया हो, तो महाराज जल्दी कौन पहचान पाएगा। लेकिन विशेषता ये थी कि भगवान के जो पुत्र हैं बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह ही दिखते हैं। और आकर के महाराज प्रद्युम्न जी अपने राजमहलों में निवास करने लगे। तिवारी जी कहते हैं कि जितने दिन में प्रद्युम्न जी को चुरा करके संबरासुर ले गया और ये बड़े होकर के आए अपने राजमहल में लौट करके, उतने दिनों में भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। कितने विवाह? 16,107। एक विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ था और 16,107 भगवान और कर गए थे उतने ही दिन में। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, ये 16,108 विवाह कैसे कैसे हुआ, ये हमें बतलाने की कृपा करें। तो सुखदेव जी बड़े मन ही मन गदगद हुए और बतलाना प्रारंभ कर दिए। क्योंकि संत और ब्राह्मण हमेशा सम परिस्थिति में रहते हैं। सुखदेव जी से बार बार प्रश्न करते हैं परीक्षित जी, लेकिन सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। क्योंकि संत तो हमेशा दूसरे
के कल्याण के लिए ही जीवित रहता है। महाराज, हम और आप इस धरती पर पापाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आज भी परमहंस कोटि के महात्मा जंगलों में बैठ करके, कंदराओं में बैठ करके, जमुना जी के किनारे बैठ करके इस संसार के कल्याण की कामना से जप तप कर रहे हैं। वृंदावन जाएंगे, वो सच्चे संत नहीं है जिनके पास बढ़िया फॉर्चुनर, मर्सरीज और भैया आप कहते हैं कि 4-4 तल्ले की बढ़िया आश्रम, वो हमारा संत थोड़ी नहीं है। संत तो आज भी आप जाएंगे जमुना जी के किनारे तो कहते हैं कि सच्चे संतों का तो दर्शन ही दुर्लभ है। जब हमारे उतने पुण्य एकत्रित होंगे तभी सच्चे संत का दर्शन हो पाएगा। और वो जब पुण्य एकत्रित होंगे वो सच्चे संत आपको ऐसी जगह मिलेंगे कि महाराज कहते हैं कि उनके तेज को ही महाराज देख पाना बड़ी मुश्किल होता है। संत हमेशा दूसरे के कल्याण की कामना करता है। अपना स्वभाव कभी संत परिवर्तित नहीं करता है, हर परिस्थिति में सम रहता है। सुखदेव जी से बार बार प्रश्न करते हैं, लेकिन सुखदेव जी बिल्कुल सम हैं और बड़ी हंसी हंसी उत्तर देते हैं। एक बार क्या हुआ महाराज कि एक संत थे, वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा। क्या देखे तिवारी जी? बिच्छू पानी में डूब रहा। तो क्या करते महाराज, गंगा जी से बिच्छू को उठाते, सोचते कि बाहर निकाल दें। अब महाराज जैसे ही गंगा जी से बिच्छू को उठाते, बिच्छू खटाक से डंक मार देता, फिर हाथ से छूट जाता हो बिच्छू पानी में। महाराज जब छूट जाता तो पुनः से उठाने की कोशिश करते। ऐसे एक बार नहीं कई बार प्रयास करते हैं। और दूर खड़ा एक आदमी देख रहा था, बोले कैसा पागल बाबा जी है, उस बिच्छू को पानी से निकालने का बार बार ये प्रयत्न कर रहा है और बिच्छू बार बार डंक मार रहा है। मुझे लग रहा है इस बाबा को बुद्धि कम है, दिमाग कम है, सठिया गया है बाबा। आकर के बोला, अरे बाबा क्या तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है क्या? तो मालूम संत ने क्या उत्तर दिया, अरे भैया ये तो एक छोटा सा जीव है, ये अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है। इसका स्वभाव है डंक मारना, ये बार बार डंक मार रहा है। लेकिन एक संत का स्वभाव है कि डूबते हुए को महाराज किनारे लगा दे। ये अपना ये छोटा सा ये कीड़ा अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव कैसे बदल दूं बताइए? किसी को तारना मेरा स्वभाव है, भव से पार करवाना मेरा स्वभाव है। मैं कैसे बदल दूं अपने स्वभाव को? अगर मैंने अपने स्वभाव को बदल दिया फिर तो मैं इस कीड़े से भी कमजोर हूं, संत कहलाने के लायक थोड़ी नहीं। तो महाराज शुक्राचार्य जी से जब प्रश्न किए तो शुक्राचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले कि भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ महाराज वो जामवती के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? जामवती के साथ। बोले महाराज कैसे कैसे हुआ, थोड़ा बतलाने की कृपा करें। तो बोले कि ठीक है, जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले महाराज जामवती के साथ कैसे हुआ? बोले कि भगवान के द्वारिकापुरी के बगल में ही एक राज्य था, वहां के राजा थे सत्राजित। सत्राजित महाराज, और सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? भगवान सूर्य की। और भगवान सूर्य की उपासना करते भगवान सूर्य एक बार प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान की। बोले जाओ इस मणि की अगर 8 घंटे पूजा करोगे तो ये 8 भार सोना देंगे। कितने भार? 8 भार। तो भैया सत्राजित 8 घंटे खूब पूजा करते। अच्छा एक भार में अरुण भैया कितना किलो होता है? ये भार और की जानकारी हमको नहीं। कोई कोई कहते हैं कि 2.5 किलो का एक भार होता है, कोई कोई कहते हैं। अच्छा कुछ संतों का मानना ये है कि एक भार में 25 केजी होता है। एक भार में 25 केजी होता है, 2.5 किलो होता है। अच्छा
होता होगा, लेकिन भाई हम मैथ के विद्यार्थी स्टूडेंट रहे नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। तो संतों का मत है कि एक भार में 25 किलो